लेते हैं 11वां सूत्र। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर और पैराग्राफ बोलिए बस। 72 पेज नंबर 72 और पैराग्राफ पहला है ना? 174 174 पहला पैराग्राफ। सूत्र है आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम मतलब जो आदि के दो ज्ञान है वो परोक्ष प्रमाण है। इसमें सर्वार सिद्धि में व्याख्या की है, आदि शब्द प्राथम्यवाची है, जो आदि में हो वह आद्य कहलाता है। आद्य मतलब जो शुरुआत में हो। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान पहले है। अब स्वयं आचार्य महाराज यहाँ पर शंका कर रहे हैं, दो प्रथम कैसे हो सकते हैं? मतलब प्रथम यदि लेना है तो एक ले लो मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान उसमें क्यों जोड़? अब इसमें उत्तर दे रहे हैं, पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है और दूसरा कल्पना से प्रथम है। आप म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए। आप भी कर सकते हैं सर इधर। हाँ कर लिया ना यहाँ से। वो जो नया जुड़ रहा है वो वापिस अनम्यूट हो रहा है। अच्छा। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं अपने आप को तुरंत म्यूट कीजिए। हाँ, तो प्रश्न कर रहे हैं दो दो प्रथम कैसे हो सकते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, पहला मुख्य कल्पना से प्रथम है और दूसरा उपचार कल्पना से प्रथम है। मति ज्ञान तो मुख्य कल्पना से प्रथम है और श्रुत ज्ञान भी उसके समीप होने से प्रथम है, ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में आद्य इस प्रकार द्विवचन निर्देश किया है, अतः उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण हो जाता है। क्योंकि सूत्र में आद्य शब्द दिया है, आद्य द्विवचन है। जैसे रामः एक वचन, रामो द्विवचन और रामः बहुवचन, ऐसे ही आद्य आद्य आद्यानि ऐसे बहुवचन होगा। तो आद्य द्विवचन होने से मात्र यहाँ पर एक मति ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों भी लिया जाएगा। इससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों लिए गए हैं, ये दोनों ज्ञान मिलाकर परोक्ष प्रमाण है, ऐसा यहाँ संबंध जानना चाहिए। आगे बता रहे हैं शंका स्वयं, ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों है? इनको प्रत्यक्ष में रख देते हैं, परोक्ष क्यों कह दिया इनको? उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ज्ञान पराधीन है। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। दूसरे यहाँ पर कौन? इंद्रिय, ठीक है ना। जैसे अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान और केवल ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, आंख बंद भी है तो भी हम देख सकते हैं। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता है। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होता है, यह आगे कहेंगे। और अनिंद्रिय का विषय श्रुत है, यह भी आगे कहेंगे। अतः पर से यहाँ इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए। प्रकाश मतलब उजाला, मतलब हमारी इंद्रिया है लेकिन फिर भी हम देख सके ये जरूरी नहीं, क्योंकि कमरे में अंधेरा होगा तो क्या करेंगे। तो इंद्रिया चाहिए, साथ में उजाला भी चाहिए। मान लो हमारे कान सुनते हैं लेकिन बहुत भयंकर शोर चल रहा है तो हम बात सुन भी नहीं पाएंगे। तो बाह्य जो वातावरण है वह भी आवश्यक है। प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए। यह है कि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेशादिक बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः ये परोक्ष कहलाते हैं। उपमान और आगमादिक भी ऐसे ही है, अतः इनका भी इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। परोक्ष का लक्षण कहा, इससे बाकी के सब ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहां तक अपना हुआ था। 12वां सूत्र देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कौनता है? तो प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, इसका संधि विच्छेद होगा प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्षम अन्यत
अन्यत मतलब आगे जो ज्ञान बचे हैं वे प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ज्ञान हो गए, शेष जो ज्ञान बचे वे ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सर्वर सिद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। अक्ष शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ, मतलब प्रत्यक्ष शब्द है तो उसमें से अक्ष शब्द लिया। अक्ष शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ, उत्पत्ति लभ्य अर्थ मतलब होता है वह शब्द उत्पन्न कैसे हुआ। तो उत्पत्ति लभ्य अर्थ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानितेक्ष आत्मा। अक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातु एकार्थक है, इसलिए अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। इस प्रकार क्षयोपशम वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है, अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रियादि की अपेक्षा से न होकर केवल क्षयोपशम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे बौद्धों का मत है प्रत्यक्ष मतलब क्या, जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। और जैन मत कहता है आंख तो पर है, दूसरी है, और आत्मा अलग चीज है। तो जैसे अवधि ज्ञान लगाया वहां पर आंख की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुरंत अवधि ज्ञान लगा के कौन कहाँ है तो वो जीव भी दिखेगा, उससे संबंधित सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी हमारे नजर में आ जाएगा। तो जहां पर प्रत्यक्ष है मतलब अक्ष का अर्थ यहाँ पर लिया है आत्मा। तो जो सीधा अपनी आत्मा से जानेगा वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो कौन कौन से है, तो आवरण रहित ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अक्ष का अर्थ यहाँ पर जो आत्मा लिया है ये नई बात है हमारे लिए, अक्ष का बहुत अच्छा अर्थ लिया आत्मा। अब शंका कर रहे हैं अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति नियत है, अतः प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता है। अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्ष अर्थात आत्मा के प्रति नियत है, अतः प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता है। उत्तर दे रहे हैं यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृत में ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति है जिससे दर्शन का निराकरण हो जाता है। मतलब अवधि दर्शन और केवल दर्शन, अवधि दर्शन क्या है, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वो अवधि दर्शन है, केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वो केवल दर्शन है। तो अवधि दर्शन केवल दर्शन ये सीधे सीधे आत्मा से होते हैं, तो कह रहे हैं इनको भी प्रत्यक्ष में लेना चाहिए। किसको, अवधि दर्शन को, केवल दर्शन को। देखो शंका बहुत अच्छी है और उत्तर बहुत इजी है। प्रश्न यदि आया अवधि दर्शन और केवल दर्शन को प्रत्यक्ष में क्यों नहीं लिया, तो उत्तर इतना ही होगा विषय ज्ञान का चल रहा है और अवधि दर्शन और केवल दर्शन दर्शन है, तो फिर हम उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष में लेंगे कैसे। जब बात दर्शन की आएगी तो अवधि दर्शन और केवल दर्शन प्रत्यक्ष ही है, उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है ज्ञान का, मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें से 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि दर्शन और केवल दर्शन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यह ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति है, दर्शन का निराकरण अपने आप हो जाता है। शंका, यद्यपि इससे दर्शन का निराकरण हो जाता है तो भी विभंग ज्ञान केवल आत्मा के प्रति नियत है, अतः उसका ग्रहण प्राप्त होता है। विभंग ज्ञान मतलब कु अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान तो कु होते ही नहीं, तो अवधि ज्ञान को जो कु अवधि ज्ञान है उसको ले लेते। समाधान, यह सम्यक पद का अधिकार है, क्योंकि शुरुआत में दिया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विषय है, मिथ्या ज्ञान का विषय है ही नहीं। इस कारण से सम्यक पद का अधिकार है, अतः उसका निराकरण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में सम्यक पद की अनुवृत्ति होती है जिससे ज्ञान विशेष हो जाता है, इसलिए विभंग ज्ञान का निराकरण हो जाता है। क्योंकि विभंग ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से विपरीत पदार्थों को विषय करता है, इसलिए वह समीचीन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कितने स्पष्ट बात लिख दी कि दर्शन शब्द का वर्णन कर रहे हैं। हमने माना कि अवधि दर्शन और केवल दर्शन नहीं आएंगे, लेकिन विभंग ज्ञान तो लो, क्योंकि विभंग ज्ञान कौन सा है,
कुअवधि ज्ञान, तो कुअवधि ज्ञान को इसमें लेना चाहिए, मतलब वो भी प्रत्यक्ष हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखो ये सम्यक पद का अधिकार है, तो सम्यक ज्ञान का विषय होने के कारण सम्यक पद की अनुवृत्ति होती है, जिससे ज्ञान विशेष्य हो जाता है, मतलब वर्णन ज्ञान का चल रहा है और विशेषण उसका क्या आएगा, सम्यक शब्द। इसलिए विभंग ज्ञान का निराकरण हो जाता है, क्योंकि विभंग ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से विपरीत पदार्थ को विषय करता है, इसलिए वह समीचीन नहीं है। विभंग ज्ञान विपरीत पदार्थों को जान रहा है, जैसे नरक में कहते हैं अपने पूर्व जन्म की मम्मी भी दिख गई, तो हम आरोप लगाते हैं कि तुम हमारे आंखों में बचपन में ही उंगलियां डालकर हमको मारने का प्रयास कर रही थी। तो वास्तविकता में वो माँ जो काजल लगा रही थी, वो तो अवधि ज्ञान उसको विपरीत श्रद्धान उसका कर लेता है और उल्टे झगड़े लगाने के काम होते हैं। अब शंका कर रहे हैं, पैराग्राफ ये कितना चल रहा है, 177 पे दूसरा पैराग्राफ। हाँ, पेज नंबर 74 पेज नंबर 74 पर, 174 की सिर्फ 74 74 पर पेज पैराग्राफ 177 नंबर का पैराग्राफ। जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर विषय को ग्रहण करता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का यह अविसंवादी लक्षण मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह तो प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर विषय को ग्रहण करता है वह परोक्ष है, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अविसंवादी लक्षण हो रहा है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्त लक्षण मानने पर आप्त के प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव प्राप्त होता है। यदि इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो ऐसा मानने पर आप्त मतलब भगवान सच्चे देव के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आप्त के इंद्रिय पूर्वक पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। कदाचित उसके भी इंद्रिय पूर्वक ही ज्ञान माना जाता है, तो उसके सर्वज्ञता नहीं रहते हैं। मतलब अन्य मत वाले क्या कहते हैं, जो इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होगा वह प्रत्यक्ष, और जो इंद्रियों के बिना होगा वह परोक्ष। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं उनको, ऐसा यदि हम कहेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान का सीधा सीधा अभाव हो जाएगा। क्यों, यदि इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहेंगे तो ऐसा मानने पर जो केवल ज्ञानी भगवान है वो तो इंद्रियों से नहीं जान रहे, तो उनका ज्ञान परोक्ष हो जाएगा, और उनका ज्ञान यदि परोक्ष हम मान लेते हैं तो सर्वज्ञता सिद्ध ही नहीं होगी, क्योंकि जो केवल ज्ञान है, जो सर्वज्ञ भगवान है, वो बिना किसी को देखे सब कुछ देखते हैं, बिना ज्ञान लगाए सब कुछ उनके ज्ञान में झलक जाता है। तो फिर सीधा सीधा सर्वज्ञता का यहाँ पर अभाव ही हो जाएगा। इसलिए ये जो बौद्धों का लक्षण है कि इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न प्रत्यक्ष और इंद्रियों के व्यापार से रहित विषय को ग्रहण करता है वो परोक्ष, यह लक्षण ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है विषय, मतलब वो स्वयं ही शंका कर रहे हैं और स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, और हमें जो विषय है वो और अलग अलग बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, उसके मानस प्रत्यक्ष होता है। समाधान, मन के प्रयत्न से ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर सर्वज्ञता का अभाव होता है। वो क्या कहते हैं, जो केवल ज्ञानी भगवान है, उनके ज्ञान में जो झलक रहा है वो मानस मतलब मन से सोच रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान में आ रहा है। वो मन से सोच रहे हैं कि भाई जालना में अभी क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, इसलिए उनके ज्ञान में जालना झलक रहा है। लेकिन वास्तविकता में केवल ज्ञान ऐसा नहीं है। स्पष्ट लिखा है, यद विद्या दर्पणायते, वह ज्ञान दर्पण के समान है। दर्पण स्वयं वस्तुओं को देखने नहीं जाएगा, जो उनके सामने आएगा उनको सबको वो दिखाएगा। तो ऐसे ही जो केवल ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष नहीं है, मन से कभी सोचेगा नहीं। अब कह रहे हैं तो फिर ऐसे तो आगम से सब पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा,
मतलब शास्त्र में जो बातें लिखी है वो तो हमको सब मालूम हो गई, तो फिर हमको भी सर्वज्ञ मान लो। भाई जिसको सारी जिनवानी याद है उनको हम ऐसे तो कह सकते हैं सर्वज्ञ है। मतलब किस लिए कह सकते हैं कि एक उपमा के स्वरूप, मान लो किसी ने कह दिया, जैसे किसी को कह दिया भाई सरस्वती पुत्र है, तो वास्तविकता में सरस्वती के पुत्र होंगे क्या? वो नहीं होंगे। तो आगम से सब पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, आगम से सारा ज्ञान जान लोगे, याद भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आगम ज्ञान प्रत्यक्ष पूर्वक प्राप्त होता है, आगम ज्ञान मान लो जो आगम में बातें आई है हमारे सामने, वो ज्ञान, वो आगम में बातें कहाँ से लिखी गई? वो भी सर्वज्ञ के वाणी में खिरी, गंधर्वों ने सुनी और आचार्य को बताकर फिर लिखी गई। तो वो आगम का ज्ञान भी यदि हम मानते हैं तो आगम का ज्ञान भी सीधा सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान से आया है, ऐसे हमारे पास वह नहीं आया है। ठीक है ना? देखो आगे। अब शंका, योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है। योगी प्रत्यक्ष ज्ञान को हम मानेंगे क्या नहीं मानेंगे? ये अन्य मत के मतों का निराकरण हो रहा है। वो योगी प्रत्यक्ष नाम का ज्ञान मानते हैं, तो क्या कह रहे हैं? समाधान, तो भी उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती है, क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया है। मतलब उनके मत से उनका निराकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, योगी प्रत्यक्ष की बात आप यदि मानते हो तो जो योगी प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब क्या है? जो ध्यानस्थ योगी बैठ जाते हैं, मतलब निमित्त ज्ञान से वो बातें बहुत सारी जानते हैं। जैसे किसी को सिद्धियां प्राप्त हो गई मान लो, और वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, या कोई ज्योतिषी है मान लो, ज्योतिषी विद्या सीख ली, तो अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से सामने वाले की बातें वो बता सकते हैं। हालांकि सारी बातें सही हो ये ठीक नहीं है, या ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे ललाट की रेखाओं को देखकर, हमारे आंखों को देखकर, हमारे हाथों को देखकर, हमारे पैरों को उंगलियां, हाथों की उंगलियों से समझ में आ जाती है। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हम उसको मानेंगे क्या? क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा आप मानते हो तो आपके अनुसार ही उसका उत्तर दे रहे हैं, उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता है। ज्योतिष ज्ञान वो जान रहे हैं, इंद्रियों के निमित्त से नहीं जान रहे हैं। भाई लकीरें उन्होंने पढ़ ली सामने वाले की, लेकिन जो जो बातें उनके विषय में वो बता रहे हैं वो इंद्रियों के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। उन लकीरों का अर्थ जो आगम में लिखा है वो बताया जा रहा है। इसलिए जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया है। आप ही कहते हो कि जिसकी प्रवृत्ति में प्रत्येक जगह पर इंद्रिय आवश्यक है वो प्रत्यक्ष है। तो हम तो यहाँ पर जो भी योगी प्रत्यक्ष ज्ञान है वहां पर इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं ले रहे हैं, मतलब इंद्रियों की सहायता ही नहीं ले रहे हैं, तो उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते हो। अब हमारे अनुसार उत्तर दे रहे हैं दूसरे, प्रत्यक्ष का पूर्वोक्त लक्षण मानने पर सर्वज्ञत्व का अभाव और प्रतिज्ञा हानि ये दो दोष आते हैं। विशेष इस प्रकार है, इस योगी के जो ज्ञान होता है वह प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है या अनेक अर्थों को युगपत जानता है। यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है तो इस योगी के सर्वज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि ज्ञेय अनंत है, और यदि अनेक अर्थों को युगपत जानता है तो वह प्रतिज्ञा है। कि जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थों को नहीं जानता है, उसी प्रकार दो विज्ञान एक अर्थों को नहीं जानते हैं, वह नहीं रहती। अथवा सब पदार्थ क्षणिक है, यह प्रतिज्ञा नहीं रहती, क्योंकि आपके मत में अनेक क्षण तक रहने वाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया है, अतः अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से ही होता है। योगी प्रत्यक्ष जिन जिन बातों को जान रहा है वो क्रम से जान रहा है। आपके मस्तक की लकीरें ऐसी है तो आपके साथ ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा। लेकिन केवल ज्ञान जो जान रहा है एक साथ सब कुछ देख रहा है, अलग अलग नहीं जान रहा है, वहां पर क्रम रहित बातें हैं। ठीक है ना? युगपत स्पष्ट दिया है, युगपत मतलब एक साथ बिना क्रम के वो जान रहा है। और आपका जो योगी प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्रम से जान रहा है, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं देंगे।
और ऐसा दे दिया जाए तो सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञत्व तो बिना क्रम के जान रहे हैं और आपका ज्ञान तो क्रम से है। इसलिए सर्वज्ञत्व का अभाव तो वो स्वयं ही स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं ही हमारे सर्वज्ञ भगवान को मानते हैं कि ऐसा ज्ञान उनका है करके। ठीक है ना, इस प्रकार से इस मत को यहाँ पर समझना है। उत्तर दे रहे हैं, सॉरी पहले शंका कर रहे हैं, अनेक पदार्थों का ग्रहण एक साथ हो जाएगा, उसमें अनेक पदार्थ एक साथ हम जान लेंगे। समाधान, जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। मान लो केवल ज्ञानी भगवान है, उनको सारा ज्ञान एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना, और वो अपना उपयोग कहीं पर लगाएंगे नहीं, वो तो उनके ज्ञान में अपने आप सारी चीजें झलक रही है। अब जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है। जिस समय केवली भगवान जो बातें जान रहे हैं उस समय उसका स्वरूप लाभ, मतलब वो ज्ञान जैसा है वैसा ज्ञान उनको हो जाएगा उस वस्तु का। भाई अब अभी यदि मान लो हमें वो देख रहे हैं तो हमें वो स्वाध्याय करते हुए देख रहे होंगे, तो उनको उसका स्वरूप लाभ क्या होगा, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो जिस अवस्था में अभी हम हैं। कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। देखो यहाँ पर यदि गौर से देखेंगे ना, तो जो जो देखी वीतराग सो सो हुई वीरा रे, इस बात का खंडन हो जा रहा है। मतलब जो जो केवली भगवान देख रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने देखा इसलिए ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, जो भी घटित होगा उस बात को वो देख रहे हैं। अब इस सिद्धांत की ओर हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस सिद्धांत को स्वयं जो अकाल मरण का प्रसंग आएगा तो उसमें वो सारी बातें हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब यह है कि केवली भगवान किसी को जान रहे हैं तो उन्होंने जाना इसलिए वैसा वैसा ही हो रहा है ऐसा नहीं, वैसा वैसा हो रहा है ये वो जानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान में जो भी बात आएगी वो अपने आप स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगी और स्वरूप लाभ उनको वह कराएगी। अब शंका कर रहे हैं, विज्ञान तो दीप के समान है अतः उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएगी। समाधान, नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति होती। विज्ञान दीप के समान है, उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएगी। मान लो विज्ञान है वो दीपक के समान है, मतलब क्या कर रहा है, वो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर रहा है, इसलिए विज्ञान को दीपक कहा। लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। विज्ञान बहुत देर तक खोज करता जाएगा तभी वो अपने मतलब प्रकाशभूत वस्तुओं को बाहर ला पाएगा। मतलब क्या, विज्ञान अन्वेषण के बगैर कोई बात नहीं कह सकता। अन्वेषण समझते हो ना, खोज, विज्ञान खोज के बगैर कोई भी बात हमारे सामने नहीं रख सकता है, तो उसको निरंतर प्रकाशमान होने की आवश्यकता है। और केवल ज्ञान को निरंतर प्रकाशमान होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ऐसा है कि बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान क्या कहेगा, विज्ञान पहले कहेगा पानी में जीव ही नहीं है, फिर स्वीकार करेगा कि पानी में कुछ कुछ जीव है, फिर कुछ दिनों बाद कहेगा कि पानी में 36,450 जीव है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे विज्ञान मानने लग जाएगा कि पानी में एक बूंद में अनंत जीव है। 36,450 नहीं, अनंत जीव है, लेकिन अभी अनंत नहीं मान रहा है। मतलब विज्ञान का जो ज्ञान है आज जो है वो कल नहीं है, कल उसमें फिर वो खोज करेगा, फिर उसमें नई बात बताएगा, फिर कल खोज करेगा, फिर नई बात बताएगा। मतलब विज्ञान को प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। जो जो बातें विज्ञान प्रकाशित कर रहा है उन प्रकाशभूत बातों पर उसको बार बार खोज करनी पड़ेगी, लेकिन केवल ज्ञान को खोज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान ने एक ही बार कह दिया पानी के एक बूंद में अनंत जीव है। खोज करनी है, विज्ञान खोज करता रहेगा, केवल ज्ञान को खोज करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रकाशित
उस बात को करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्वयं सिद्ध है। अतः ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति होती है। ऐसे यदि हम ज्ञान को मान लो विकल्प से अतीत मानेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, शून्यता आएगी, मतलब ज्ञान का अभाव ही वहां पर हो जाएगा। तो ज्ञान इन सभी बातों से सहित है और वो आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। जो 177 पे लिखा है शंका, हम्म, जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष। हाँ, नहीं तो ये उनकी शंका है, वो शंका अपनी नहीं है। एक्चुअली जो क्रम चला आ रहा है ना, वो बौद्धों के मतों का निराकरण कर रहे हैं। उसके समाधान में देखो स्वयं वो कह रहे हैं, देखो नीचे वाली लाइन, क्योंकि आप्त के इंद्रिय पूर्वक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, कदाचित उसके भी इंद्रिय पूर्वक ज्ञान माना जाता है, तो वहां सर्वज्ञता नहीं रहती है। तो जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है, ये आपका मत है। जो इंद्रियों के व्यापार से रहित है वो परोक्ष है, ये आपका मत है। ठीक है ना, मतलब बौद्धों के मतों का निराकरण कर रहे हैं। तो ये विषय कल के प्रसंग से आ रहे हैं, मतलब कल अन्य अन्य मतों का खंडन कर रहे थे, तो यहाँ पर उन मतों का खंडन कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके नीचे शंका देखो, एक और शंका आई थी ना, ये एक शंका में उन्होंने कह दिया था ना उत्तर में ही कि ये तो आपके यहाँ पर ही इसको प्रत्यक्ष नहीं माना है। हाँ ये देखो, योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है, ये उनकी शंका है, दिख गई है। अब उसमें देखो, तो भी उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया है। ठीक है ना। तो आपके मत मतलब अन्य मतों का निराकरण यहाँ पर हो रहा है। हाँ, विज्ञान की बात भी समझ में आ गई। विज्ञान को हम दीप के समान भले ही माने, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला भले ही माने, लेकिन विज्ञान सटीक बात नहीं कहेगा। प्रतिदिन विज्ञान की बात बदलती जाएगी, उसको प्रतिदिन उस वस्तु पर खोज करना, काम करते रहना पड़ेगा, प्रकाशित ज्ञान उसको नया नया लाते रहना पड़ेगा, तब विज्ञान एक दिन जाके सही होगा। केवल ज्ञान ऐसा नहीं करेगा, वो स्पष्ट जिस समय जान लिया उसी समय सारी बातें वो कह देगा। और जो देखो, हमारे आगम की विशेषता क्या है, हमारे आगम की विशेषता है, एक बात जो उन्होंने एक बार लिख दी उसको फिर किसी भी बात से हम काट नहीं सकते हैं, वो है तो है ही। कुछ मत करना नहीं हो, पढ़ते समय ऐसे आएंगे जो दो आचार्य बात अलग अलग स्वीकार कर रहे हैं, और दोनों ही बातों को हमको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात गलत है करके उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वो करनानियोग पढ़ते समय वो बातें आएगी, और वो दो मत क्यों चलते रहे होंगे, जैसे एक आचार्य उत्तर में होंगे, एक आचार्य दक्षिण में होंगे, उनकी कभी संगोष्ठी हुई नहीं उस विषय में, इसलिए वो दोनों बातें हम स्वीकार करते हैं। बाकी आगम की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कट गई हो। जैसे विज्ञान, यदि हम आज से 20 साल पहले जाएंगे तो वनस्पतियों में जीव स्वीकार करता था, पानी में जीव स्वीकार करता था, लेकिन पृथ्वी में जीव नहीं स्वीकार करता था, पृथ्वी का एक जीवों को नहीं मानता था। अभी अभी विज्ञान पृथ्वी का एक जीवों को भी स्वीकार कर रहा है, ये 2-3 सालों में। यहां तक उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक पत्थर में भी जीव है, विज्ञान इसको स्वीकार कर रहा है। पर्वत प्रत्येक साल कुछ ना कुछ अपने आप में वृद्धि कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पृथ्वी का एक जीव है। अब जो विज्ञान पहले पृथ्वी का एक जीव नहीं मानता था, आज उन जीवों को वो स्वीकार कर रहा है। मतलब विज्ञान का ज्ञान जो है वो सटीक नहीं हो सकता है, उसमें नई नई खोज हमेशा चलती रहेगी। और केवल ज्ञान ऐसा है, जो बात लिख दी सो लिख दी और वो वैसी ही है, उस बात को हम काट नहीं सकते हैं। और कौन सी ऐसी बात है जो कट जाए उसमें से, ऐसी कोई नहीं है। जैसे अभी हम प्रसंग लेते हैं कि चंद्रमा पे इंसान गया कि नहीं गया, यदि हमारा आगम देखेंगे हम तो हम स्पष्ट कहेंगे चांद पर कोई व्यक्ति नहीं गया है।
अब इसको हम कैसे माने? अब नए जो विज्ञान के लोग हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको लगेगा कि ये कैसे मतलब गलत हो जाएगा। लेकिन हम नासा के ही साइंटिस्टों को पढ़ेंगे तो उसमें से 65% साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि नहीं, चंद्रमा पर ये गए ही नहीं। चंद्रमा जैसा कोई एक ग्रह इन्होंने जैसे बना लिया, यहाँ पर उसकी व्यवस्था बनाई और वहां पर वो गए, वास्तविकता में चांद पर गए नहीं। मतलब साइंटिस्ट खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और हमारे आगम में तो पहले ही लिख दिया, मानुषोत्तर पर्वत से आगे ना तिर्यक क्षेत्र में, ना अधोलोक और ना ऊर्ध्वलोक, कहीं पर कोई भी नहीं जा सकता है। तो आगम की बात को कहीं पर भी काट हम नहीं सकते हैं। इसलिए विज्ञान दीप जो ज्ञान है, दीपक के समान है, लेकिन वह वास्तविक सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है। उसको निरंतर नई नई खोज उसको करनी होगी। अब क्या कह रहे हैं? विज्ञान दीप के समान है, अगर उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएंगी तो कौन सी दोनों बातें? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अच्छा, हाँ, विज्ञान दीप के समान है, उसमें दोनों बातें एक साथ हो जाएगी तो उसको प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं और परोक्ष भी मान सकते हैं। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अनेक क्षण तक रहने पर प्रकाशभूत पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया है। तो यदि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है तो शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर ज्ञान का अभाव ही हो जाएगा। तो विज्ञान का ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वो सीधा आत्मा से नहीं हो रहा है, वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। और जो सर्वज्ञ मतलब केवल ज्ञान है, वो सीधा आत्मा से हो रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि ज्ञान को विकल्पातीत माना जाता है। हाँ, मतलब हमको ज्ञान को या तो प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा या परोक्ष मानना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों एक साथ हम नहीं से, हाँ, ज्ञान का अभाव होगा ना, प्रत्यक्ष भी परोक्ष ऐसा कैसे होगा? हाँ। तो दोनों विकल्प से उसको अलग करना पड़ेगा, एक ही, या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। उसमें भी संज्ञा नहीं लगेगी, विकल्प उसमें नहीं लगाएंगे हम। ठीक है? हाँ, आगे देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद कहे हैं। वो शंका यहाँ पर क्लियर हो जा रही है आपकी। प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद कहे हैं। अब हम प्रथम प्रकार के प्रमाण के विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। परोक्ष प्रमाण के संबंध में विशेष कथन, मतलब परोक्ष मतलब मति ज्ञान के विषय में ये विशेष कथन है। देखो, मति स्मृति संज्ञा, यही है ना 13वां नंबर का। अब इसका पैराग्राफ कितना है? हाँ, 182 पैराग्राफ। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब मति ज्ञान के और क्या क्या नाम हो सकते हैं तो बता रहे हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम है। ये मति ज्ञान के अन्य नाम है। अब इस बात को हमें समझना है सर्वार सिद्धि की व्याख्या के अनुसार। आदि में जो ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए। मतलब जो मति ज्ञान कहा है उसके ये पर्यायवाची शब्द जानने चाहिए, क्योंकि ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को विषय करते हैं और इनकी श्रुतादिक में प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब मति हो, स्मृति हो, चिंता हो, अभिनिबोध हो, ये जो ज्ञान हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? अंतरंग में मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हो रहे हैं। अंतरंग में क्या होगा? अंतरंग में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। मतलब जो जिस विषय को हम नहीं जानते हैं, मान लो उस मति ज्ञान पर हमारे आवरण डला हुआ है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना उस लड़के का क्षयोपशम बहुत अच्छा है। क्षयोपशम अच्छा है मतलब उस व्यक्ति को, उस लड़के को बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। क्यों? उसका मति ज्ञान है वो बहुत अच्छा है और मति ज्ञानावरण जो आवरण था वो बहुत कम उसका हुआ है, कम कम होता जा रहा है। तो
जिस जिस मति ज्ञानावरण का क्षोभशम हमारा होता जाएगा उस विषय का ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे कन्नड़ भाषा का ज्ञान हमें हमारी आत्मा में है, ऑलरेडी है, लेकिन अभी उस पर आवरण लगा हुआ है। अब जब हम मेहनत करेंगे, उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे, उसके रूल्स समझेंगे, तो बहिरंग में तो ये मेहनत चल रही है, अंतरंग में क्या होगा, मति ज्ञानावरण का क्षोभशम बढ़ता जाएगा कन्नड़ भाषा के ज्ञान से संबंधित। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हटता जाएगा, वह ज्ञान हमारे आत्मा में आता जाएगा और वह भाषा हमको याद हो जाएगी। तो बहिरंग में दिखेगी ये मेहनत, लेकिन अंतरंग में उस ज्ञान के आवरण पर प्रहार होते गए और वह आवरण फूटता गया। ये बात अंतरंग में होती चलती है। तो मति, स्मृति, चिंता, अभिनिबोध, इन सभी के साथ मति ज्ञानावरण कर्म का एक क्षोभशम होता है, इसलिए उनको मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम कहे हैं। हालांकि भेद है सब में, नाम पर्यायवाची है, व्याख्या भी सबकी अलग है, लेकिन मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से हो रहे हैं, इसलिए उनको मति ज्ञान में इंक्लूड करेंगे, अलग से उन ज्ञानों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। मननम मति ही, स्मरणम स्मृति ही, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता और अभिनिबोधम अभिनिबोध, इनकी उत्पत्ति है। यथासंभव इनका दूसरा विग्रह जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, यद्यपि इन शब्दों की प्रकृति अलग अलग है, अर्थात यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं, तो भी रूढ़ी से पर्यायवाची है। जैसे इंद्र, शक्र, शुक्र होगा ना, कि शक्र ही है, इंद्र, शक्र और पुरंदर, इनमें यद्यपि ईंधन आदि क्रिया अपेक्षा भेद है, तो भी ये सब शचीपति के वाचक संज्ञाएं है, मतलब इंद्र की वाचक संज्ञा ही है। अब यदि समविरूढ़ नहीं की अपेक्षा इन शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जाता है, तो वह क्रम मति आदि शब्दों में भी पाया जाता है। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इनमें यदि शब्द अर्थ ग्रहण करेंगे तो इनमें भी शब्द का अर्थ है, लेकिन अंतरंग में मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से ही ये होगा। किंतु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम रूप निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग का उल्लंघन नहीं करते हैं। यह अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। प्रकृत में इति शब्द प्रकारवाची है, जिससे यह अर्थ होता है इस प्रकार ये मति आदि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द है। अथवा प्रकृत में मति शब्द अभिधेयवाची है, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वह एक ही है। तो मति मतलब क्या, हमारे अंदर जो मनन चलता है किसी विषय को समझने के बाद, वह मति ज्ञान है। स्मृति मतलब उसको याद रखना, संज्ञा मतलब उसको कुछ नाम देते हम, यह उसकी संज्ञा हो गई। चिंता मतलब यहाँ, मतलब जहां जहां अग्नि वहां वहां धूप, ये चिंता, व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं। और अभिनिबोध जो ज्ञान होता है, अभिनिबोध ज्ञान मतलब जिस वस्तु को, जैसे चिंता मतलब जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, अभिनिबोध क्या कहेगा, वहां धूम है इसलिए वहां पर अग्नि भी है। ठीक है ना, इस विषय में कल विशेष थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अभी जो संगोष्ठी हुई थी उसमें यही विषय मुझे मिला था। तो इसमें बहुत अच्छा चिंतन न्याय के अनुसार मतलब बहुत अच्छा चिंतन उन्होंने दिया है। तो न्याय दीपिका के अनुसार इसको थोड़ा सा कल के कक्षा में समझ लेंगे।